हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे, ग्रहों के स्वरूप की चर्चा चल रही है हमारे यहाँ। जो नवक ग्रह होते हैं, नवक ग्रहों में हमने अभी तक शनि ग्रह तक विचार किया। आज हम राहु ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो कहा गया है कि जो राहु और केतु होते हैं, इनका स्वरूप नहीं होता है, इनको छाया ग्रह माना गया है। लेकिन शास्त्रों में इनकी चर्चा आती है कि जो इनका स्वभाव और स्वरूप होता है उसके बारे में कहते हैं कि यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतौ तत्तत् फलानि प्रतिष्ठेताम तमो ग्रहो। अर्थात कहते हैं जिन ग्रहों के साथ इनका संबंध बनता है उन्हीं के अनुसार ही फल को देने वाले होते हैं। लेकिन और भी शास्त्रों में इनकी चर्चा आती है, तो उसके अनुसार आज हम राहु के स्वभाव और स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो क्या कहते हैं, नीलद्युति दीर्घ तनु कुवर्णा पामी सपासंड मति सहिका असत्यवादी कपटी च राहु कुष्ठी परा निंदति बुद्धिहीना। अर्थात जो राहु का स्वरूप होता है तो कहते हैं नीलद्युति, अर्थात नीले या काले रंग की रंगत होती है, उसकी आभा दिखाई देती है। फिर कहते हैं दीर्घ तनु, लंबा शरीर दिखाई देता है। कुवर्ण जो है, जो चेहरे की जो रौनक होती है, जो आकर्षण होता है, उसमें कमी होती है। कहते हैं जो सुंदरता में जो कमी कर देता है, यदि राहु किसी प्रकार से हमारे लग्न को प्रभावित करता है तो हमारी सुंदरता को वो कम कर देता है। कई बार जो है देखते होंगे चेहरे में कभी पिंपल कर देते, किसी प्रकार से निशान इत्यादि बना देते, जो कि हमारी सुंदरता को कहीं ना कहीं से धूमिल कर देते। फिर कहते हैं पापी होता है, सब मति सहिका, अर्थात जैसे कि उसका जो शरीर होता है ना, तो उसमें खराबी होती। कई बार यदि राहु खराब हो जाता है तो शरीर में खुजली इत्यादि हो जाना, छोटी छोटी फुंसी निकल आना, इस प्रकार से होता है। और जैसे कि हिचकी नहीं लेते हैं बार बार, इस प्रकार से हिचकी लेने वाला होता है। फिर कहते हैं असत्यवादी, झूठ बोलने वाला होता है, झूठ बहुत बोलता है। फिर कहते हैं कपटी, कपट करने वाला होता है। कुष्ठी, जैसे कुष्ठ रोग इत्यादि। कुष्ठ रोग भी कई प्रकार के होते हैं। एक सफेद कुष्ठ होता है, एक रक्त वर्ण का कुष्ठ होता है, और एक कृष्ण वर्ण का काला वाला कुष्ठ होता है। तो इसमें जो कुष्ठ घा, जैसे दांत, खाज, खुजली इत्यादि जो भी हो जाते हैं, उसको भी कुष्ठ में ही लिया जाता है। फिर कहते हैं परानिंदति बुद्धिहीना, तो इस प्रकार से जो शरीर में खुजली इत्यादि की समस्या देता है और दूसरों के द्वारा निंदा करवाता है। यदि राहु किसी प्रकार से हमारे लग्न के साथ या लगने के साथ प्रभाव डालता है तो वो हमारी मान सम्मान में कमी करता है और लोगों के द्वारा निंदित करवाता है। ऐसे कार्य वो करवा देता है जिससे कि द्वारा हमें समाज में निंदा की प्राप्ति होती है। और कहते हैं बुद्धिहीना, कई बार हमारे बुद्धि को भटकाव करवा करके गलत कार्यों में प्रवेश करवाने के कारण हमारी जो बुद्धि का भटकाव भी करवा देता है। इस प्रकार से हमें राहु के स्वरूप के बारे में जानना चाहिए। हर हर महादेव।